ठाकुर जी की इतनी प्रीति क्यों बन गई? ऐसा क्या दिया सुदामा जी ने जो ठाकुर जी उनको अपना इतना घनिष्ठ मित्र मानने लगे? तो प्रसंग आता है कि ठाकुर जी जब विद्यालय में पढ़ने लगे तो उनको व्रज की याद आती थी। व्रज छोड़ के आए थे और व्रज छोड़ करके आए तो मथुरा भी छोड़ना पड़ा विद्यालय पढ़ने के लिए। तो इतना स्मरण होता था व्रज का, इतनी याद आती थी ठाकुर जी को। सुदामा जी ठाकुर जी की ओर देखते और बोलते ही, लाला पूरे दिना ऐसो रूठो सो बैठो रे, ना कछु खावे ढंगते ना बोले, बस कोने में एक कोने में ठाकुर जी बैठे रहते। तो श्री सुदामा जी ने कैसे अपने सख्य का निर्वहन किया? एक सखा कैसा होना चाहिए? ध्यान से सुनो। मित्र और सखा इन दोनों में अंतर होता है। यदा कदा मिलती, जो कभी कभी मिले, काम पड़ने पर मिले, जरूरत होने पर मिले, उसको मित्र कहते हैं। पर संग खावे, संग रहवे, संग ही रहे, आपके दुख को अपना दुख माने, उसे मित्र, उसे सखा कहते हैं। ठाकुर जी ने मित्र अनेक बनाए, पर पूरी कृष्ण लीला में भगवान के सखा केवल 3 हैं। सखा केवल 3 हैं ठाकुर जी के। सुदामा जी सबको पता है, अर्जुन भी सबको पता है, और तीसरे हैं उद्धव जी। उद्धव जी ठाकुर जी के सखा, दैत्य सखा। बल्कि उद्धव जी को मैं कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, सुदामा जी और अर्जुन से भी ज्यादा श्रेष्ठ ठाकुर जी के सखा अगर कोई हैं तो वो उद्धव जी। उनके लिए कहा है कृष्णस्य दैत्य सखा। दैत्य सखा मतलब घनिष्ठ, घनिष्ठतम मित्र हैं। मतलब ठाकुर जी अपने मन विचारों तक की बात उद्धव को बता देते हैं, इतने सखा। ठाकुर जी ने सखा 3 ही बनाए। तो इसका